Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 13 Active Passive. सबसे पहले एक्टिव और पैसिव का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करने से पहले इनके कुछ रूल होते हैं जिनको हमें समझना होता है। सबसे पहले हमारे सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट डोमिनेट रहता है, लेकिन जब हम उसको पैसिवाइज बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट डोमिनेट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन सब को यूज करते हैं। बट जब हम पैसिवाइज बनाएंगे तो उसमें केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे आता है, इनमें कोई भी टेंस चेंज नहीं होता। टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस, हमेशा बाय लगा के बनता है। हमेशा नहीं कह सकते हम, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम बिना बाय लगाए भी बना लेते हैं। इनमें सबसे पहले आता है चेंजेज ऑफ प्रोनाउन। आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हमारे प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट में प्रोनाउन एक्टिवाइज बनाते समय सब्जेक्ट अगर आई है तो पैसिवाइज बनाते समय वो क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। तो आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, they, their, them, he, his, him, she, her, her, it, its और it। आपको ये वाला पार्ट यूज नहीं होगा। ये अगर सब्जेक्ट में होते हैं तो ऑब्जेक्ट में जाके ये बन जाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट में होंगे और हम चेंज कर रहे हैं हमारे टेंस को तो ये सब्जेक्ट की तरह बन जाएंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। मीन्स अगर यहाँ आई होगा सब्जेक्ट में तो वो वहाँ जाके मी बन जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट में मी दे रखा है और उसको हम चेंज करें तो यहाँ पर आने के बाद वो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। इसके बाद आते हैं कि क्या क्या किस में चेंज होता है। अगर आपको सेंटेंस में डू, डज प्लस में नोट दे रखा हो, V1 हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES दे रखा हो, ये दोनों है हमारे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं तो ये क्या किस में बदल जाएंगे? इज, एम, आर प्लस में नोट। और अगर केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो ये चेंज हो जाएगी इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पे आपको इज, एम, आर दे रखा है। अगर यहाँ पे हमें EJMR दिया हुआ है, क्योंकि ये किस में आता है? कंटिन्यू टेंस में आता है, तो यहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ मिलेगा। लेकिन पैसिवाइज में जाते ही ये किस में बदल जाएगा? इज, एम, आर आपका एज इज रहेगा। मैंने आपको अभी बताया टेंस नहीं बदलेगा, टेंस वही रहेगा। आप ये मत सोचना ये टेंस बदल गया। ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ये भी प्रेजेंट का ही है। प्लस में यहाँ पे आपका जो ING है वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसी तरीके से आपको वाज और वर के साथ भी क्या दिया हुआ आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो आपका यहाँ पर वाज और वर एजिज रहेगा और ING का बन जाएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आपको दिया हुआ आता है विल और सेल प्लस में V1। ये किस में बदलेगा? आपका विल और सेल एजिज रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन इनके साथ क्या लग जाएगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
फिर आपको दिया हो अगर हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इनके साथ क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा हैज, हैव और हैड ऐसे का ऐसा रहेगा, इसके साथ लग जाएगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है आपका विल हैव, शैल हैव प्लस V3। ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच गया आपका, अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वो क्या बन जाएगी? वाज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज़ यहाँ देखना, यहाँ पे वाज वर्ब देने के बाद ING लगा हुआ है, यहाँ पे आपको केवल V2 दी गई है, वर्ब की फॉर्म सेकंड है, तो ये पास्ट टेंस है और पास्ट में वाज वर्ब लगता है। अगर यहाँ पे आपको डिड प्लस नोट प्लस V1 दे रखा हो तो ये क्या बन जाएगा आपका? वाज वर्ब प्लस में नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनमें जो टेंस आए हैं, इन टेंस के बेसिस पे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टेंस होते कितने हैं। अगर आपको टेंस पढ़ने हैं तो आप मेरी जो 6th क्लास का ग्रामेटिकल पोर्शन है, आप उसके अंदर टेंस चल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट में पढ़ सकते हो। आपको सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि टेंस हमारे होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। इनके अंदर हमारे 4 पार्ट होते हैं। इन चारों पार्ट के अंदर फ्यूचर कंटिन्यू, इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। इसके बाद यहाँ आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। और इसके बाद आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। यहाँ पे क्यों नहीं बनता? क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी बीन दिया हुआ आता है, वो इसलिए नहीं बनता। और फ्यूचर कंटिन्यू में बी दिया हुआ आता है, वो इसलिए नहीं बनता। तो हमारे पास बचे हैं ये 8। इनमें मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। अगर प्रेजेंट टेंस में मैं लिखती हूँ आई किल आ स्नेक, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि मैं सांप मारता हूँ। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आ स्नेक आगे आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES दिया हो तो यहाँ वर्ब के साथ हमें S और ES तो नहीं दे रखा, यहाँ क्या दे रखी है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो ये किस में बदलेगी? EJMR में। स्नेक अकेला है, उसके साथ लग जाएगा इज। किल की थर्ड फॉर्म बन जाएगी किल्ड बाय। अब यहाँ पे आई था, मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई हो तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए वो क्या बन जाएगा? मी। तो किल्ड बाय मी, ये बन जाएगा आपका। अब अगर इसको पास्ट में बनाता हो, आई किल्ड अ स्नेक। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। हम पहचान कैसे करेंगे? अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसके आगे आपको हैड, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनमें से कोई सेंटेंस कोई वर्ड आएगा तो आपको पहचान में आएगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आप इसको कैसे बनाओगे? आ स्नेक। मैंने अभी आपको बताया, अगर यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो ये किस में बदलेगी? वाज वर्ब में। आ स्नेक वॉज किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, किल्ड बाय मी।
अगर यही सेंटेंस आपको फ्यूचर में दे रखा हो, आई शैल किल अ स्नेक, तो आप इसको कैसे बनाओगे? आ स्नेक। अब आई और वी के साथ तो सेल का यूज होता है और सबके साथ किसका यूज होता है? विल का। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको विल सेल दिया हो तो आपको उसे बदलना नहीं है, विल और सेल में से कोई ना कोई एक लगेगा। आ स्नेक विल बी किल्ड बाय मी। अगर ये आपका कंटिन्यू में दिया हो, आई एम किलिंग अ स्नेक, ये मैं सेंटेंस आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ आपको पता लगे कि किस तरीके से सेंटेंस चेंज होता है। आ स्नेक। अब यहाँ पे आपको आईएनजी दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हो तो वो किस में बदलेगा? इज एम आर तो आपका एज इज रहेगा, आई किस में बदल जाएगा? बीइंग में। आ स्नेक इज, आईएनजी किस में बन जाएगा? बीइंग किल्ड बाय मी। अब आप ये सोचोगे कि मैम ये एम कहाँ गया? आई के साथ ही केवल एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता। स्नेक सिंगुलर था, इज एम आर में तीनों में से कोई एक चीज लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इज लगाया है। आई वॉज किलिंग अ स्नेक। अगर ये पास्ट में बनाना हो तो कैसे बनाओगे? अ स्नेक was being killed by me। फ्यूचर कंटिन्यू का बनेगा ही नहीं। अब परफेक्ट में क्या बनता है? आई हैव किल्ड अ स्नेक। अ स्नेक, स्नेक सिंगुलर है तो इसके साथ हैव लग नहीं सकता, तो क्या लगेगा? हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है आपको, किल्ड बाय मी। आई हैड किल्ड अ स्नेक। अ स्नेक, हेड का हेड रहेगा, हेड चेंज नहीं होता, केवल हैज और हैव बदलते हैं आपके, हेड नहीं बदलेगा। आ स्नेक हैड, सॉरी यहाँ पे आपको हैज हैव के साथ क्या लगेगा? बीन। आ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय मी। सॉरी यहाँ मैंने बीन नहीं लगाया था। ये बनेगा आई शैल हैव किल्ड अ स्नेक। अ स्नेक हैव बीन, यहाँ आपका बन जाएगा A snake have been killed by me। A snake, सॉरी यहाँ लगेगा आपका will। A snake will have been killed by me। इस तरीके से आपके टेंस बदलते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। आपको एक्टिव और पैसिव में बताना है। सबसे पहले द डॉग किल्ड द कैट, एक्टिव वॉइस है आपका। यहाँ इसमें बाय ने दे रखा है, ये एक्टिव वॉइस है। थर्ड सेंटेंस भी आपका एक्टिव वॉइस है। यहाँ बाय से बना रखा है, ये पैसिव वॉइस है। नंबर 5 आपका एक्टिव वॉइस है। नंबर 6 आपका बाय से बना हुआ है, पैसिव वॉइस है। नंबर 7 आपका एक्टिव वॉइस है। नंबर 8 भी आपका एक्टिव वॉइस है। नंबर 9 आपका एक्टिव वॉइस है। नंबर 10 आपका एक्टिव वॉइस है। नंबर 11 आपका पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है।
वाज इनवाइटेड दिया हुआ है कि वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में है। वॉज अटैक्ड, ये भी आपका पैसिव वॉइस में है। दे विल कॉल अ मीटिंग, एक्टिव वॉइस है। शी स्पोक द ट्रूथ, ये एक्टिव वॉइस है। दे वर इन्फॉर्म बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो मैंने आपको बताया था वाज या वर लगेगा, तो द बोल के साथ क्या लगेगा, वॉज, और पेंटेड बाय राघव। हर प्लेट, विल दे रखा है, विल बी लग जाएगा और वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बन जाएगी। हर सिक ब्रदर, वॉज, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो वॉज नर्स्ड बाय हर। A speech was delivered by Neha. A map was drawn by the architect. The new book was torn by her. A song will be sung by him. Poor people are helped by her. The car was drawn by the driver. Cricket is played by boys. The house was cleaned by Rekha. The World Cup was won by इंडिया। इसके बाद आता है आपको ये पैसिव वॉइस में दिए हुए हैं, आपको इनका एक्टिव वॉइस में बनाना है। शी इज लव्ड बाय ऑल, एवरीबडी लव्स हर। ही इज एडमायर्ड बाय हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स एडमायर्ड हिम। द क्लास टीचर गिव्स स्वीट टू द चिल्ड्रन। ही हैज स्टोलन माई साइंस बुक, यहाँ पे वॉज दे रखा है, यहाँ है जाएगा आपका, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव, हैड के साथ आती है। द आंसर वॉज गिवन, वॉज रिटन बाय मी, आई रोट द आंसर। मयंक रोट द लेटर। द टीचर डिक्टेटेड द आंसर। 8 का आएगा समवन गेव प्राइजेस टू द ब्रिलियंट स्टूडेंट। दे कॉल्ड नरेश। ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्टेड अ कार टू माई फादर। ये है आपका चैप्टर नंबर 13। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।